among others. Um, just a side story, which is for the philosophers here who may be interested. But these stomachs, written when said he was a teenager. ये सब तो बातें हैं, पता नहीं ये कौन सी कहानी सच है. So each of these stomachs end with चिदानंद रूपम शिवोहम. क्या ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम है. तो जिसका मोक्ष नहीं है, जिसका चित्त नहीं है, जिसका दिल नहीं है, जिसका कुछ नहीं, उस पर कॉन्शियसनेस कैसे आ गया? और रूप कैसे आएगा? बाद में बोलते अरूपम, बाद में बोलते जिसका रूप ही नहीं है, इसलिए उसका सीमा नहीं है, क्योंकि रूप नहीं है. अगर रूप नहीं है तो ये कहाँ से मापेंगे उसको? इसलिए कोई माप नहीं है, इसलिए बर्थ भी नहीं है, डेथ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो जिसका रूप नहीं है वो शिवोम कैसे होता है? चिदानंद रूपम कैसे होता है? तो ये प्योर कॉन्शियसनेस थ्योरी के बारे में मेरा ये एक बड़ा प्रॉब्लम है. इट्स नॉट वेरी कंसिस्टेंट विद दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ अद्वैता. और आज की बात गांधी को लेके है. गांधी डिडंट बॉदर अबाउट दीस थिंग्स. तो क्यों? तो किसके लिए अनासक्ति? वापस आता अनासक्ति. आसक्ति किसकी? कुछ तो होना चाहिए गोल ना, कुछ तो गोल होना चाहिए. अनासक्ति अपने में. मेरा कोई आसक्ति नहीं है. अगर कोई आसक्ति है दूसरों के लिए, सब कुछ है वहीं पे. मेरा अपना सब कुछ मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए. सर्वोदय, बिकॉज दैट इज द गोल. आपको बुद्धिस्ट का छाया मिल रहा है ना, बोधिसत्व. अब पता चल रहा है गांधी को कहाँ से आ रहा है, मगर किसने हिसाब नहीं किया. बोधिसत्व और सर्वोदय, इनका लिंक क्या है? बोधिसत्व इज नॉट ऑल बुद्धिस्ट बाय द वे, राइट? तो योगिक वाले तो उनका कहना है. तो ये सब हिसाब करना क्यों? गांधी पढ़ा हुआ है सब कुछ, बोला है. तो सर्वोदय इज द गोल, जिसको आप एजेंसी चाहिए. कैसे होगा सर्वोदय? तो उसके लिए हमें सेवा करना है. क्यों सेवा करना है? सर्वोदय होगा तो बिना सेवा का नहीं होगा. और सेवा इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू वेलफेयर. मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ वेलफेयर एज ड्यूटी. और ये हो रहा है अनासक्ति से. मेरा कोई आसक्ति नहीं है. आई हैव नो वेस्टेड इंटरेस्ट. ओके, but I am interested in Sarvodaya. Okay, I am prepared to give my life for it. क्यों? क्योंकि truth is God. चलो लिंक समझिए. ये ट्रूथ इज गॉड यहाँ पे इसलिए आ गया कि सेवा इज व्हाट गॉड डज. ईश्वर का काम है हमारा रखवाला करना. ये उनका काम है, ड्यूटी है. तो हम जब सेवा कर रहे हैं, ईश्वर का काम कर रहे हैं. हम खुद ही ईश्वर, यानी हम ब्रह्मास्त्र, उसका छाया मिल रहा है. तो ट्रूथ इज गॉड, क्योंकि मैं वो काम कर रहा हूं जो ईश्वर को करना चाहिए, क्योंकि सर्वोदय होगा. बस मेरे हिसाब से नहीं होगा. मैं तो अनासक्ति. तो द अनासक्ति आइडिया इज देयरफॉर इज ए कंपल्शन. इफ यू रीच दैट मेडिटेटिव स्टेट, जब आप वहां पे पहुंच गए, अपना आसक्ति छोड़ दिया, सब छोड़ दिया. दिस इज ऑल्सो जैन आइडिया, बट जैन आइडिया वॉज बेसिकली प्राधिकरण. क्या है? भूल गया. अधिकरण कॉन्सेप्ट है, जैन कॉन्सेप्ट है, जहाँ से लिया इसको उन्होंने. अनासक्ति वहाँ से नहीं है, वो गीता से है. मगर अनासक्ति लिया उन्होंने, जैन कॉन्सेप्ट लिया वहाँ से. मगर दैट इज ओनली फॉर द यू नो, जैन भी ऑल्सो दे बिलीव्ड इन गिविंग अप and minimal kind of function in life, but that for moksha. यहाँ पे वो नहीं है. यहाँ पे आप अपना छोड़ रहे हैं क्योंकि दूसरे को मदद करना है. आप उतना ही रखो जिसको दूसरे को मदद काम है. वो तो
ये तो प्रैक्टिकल बात हो गई। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल आप भूखे मर जाओगे, मर जाओगे दूसरों का सेवा कैसे करोगे? तो आपको खाना है तो वेरी पर्टिकुलर, कौन सा प्रोटीन लेना है, कौन सा दूध पीना है, क्या करना है, वेरी वेरी पर्टिकुलर। मिनिमम क्या खाने से पूरा तंदुरुस्ती होगी, सो दैट आई कैन सर्व द पीपल। Okay. So that's the kind of thing we get the message from. Okay, that the concepts are kind of linked, and what truth is God से सवाल है। Now, the point is the whole thing is based on your own anasakti and your own meditation. There's a huge dose of, if you like, subjectivism in all this. मुझे लग रहा है सच है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये छोड़ना चाहिए, खाली मुझे मुझे मुझे, subjectivism.